हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एसपी बख्शी की जो वोकेबुलरी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप जो मेरी पुरानी वीडियोज है आपको अच्छी लगी होगी, और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वोकेब है वो रिटेन रहे। जैसा कि मैंने अपने टाइम पे जो मेरी प्रिपरेशन की थी कब तब मैंने की थी, मैंने पिक्टोरियल वे में ही वोकेब की थी और मेरे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिटेन रही थी। तो वैसे ही मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। यदि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है तो डू कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला वर्ड है जो हम देख रहे हैं वो है अमिलियोरेट। अमिलियोरेट क्या होता है? इम्प्रूव करना। यानी कि कोई भी जो खराब सिचुएशन होती है उसको बेड से बेटर सिचुएशन में लेके जाना। तो ये सिंपल मीनिंग होता है अमिलियोरेट। अमिलियोरेट यानी इम्प्रूव करना। तो इम्प्रूव करना, तो यहाँ पे इमेज आप देख रहे हो कि कैसे ह्यूमंस ने अपने आप में सुधार किया है, कि कैसे वो बंदर से जो काफी ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड पे वो उसने प्रोग्रेस किया है। तो वो क्या किया है, उसने अमिलियोरेशन किया है, अमिलियोरेट किया है उसने। दूसरा, आप इस इमेज में देख रहे हो कि कैसे जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? अमिलियोरेटिंग हो रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हम देख सकते हैं कि द रिफॉर्म डिड मच टू अमिलियोरेट लिविंग स्टैंडर्ड, की जो रिफॉर्म किया गया था उसने जो लिविंग स्टैंडर्ड को काफी ज्यादा अमिलियोरेट किया है, यानी कि सुधारा है। तो सिंपल अमिलियोरेट यानी सुधारना, सुधारा है ना। तो अमिलियोरेट यानी कि जो बैड सिचुएशन होती है, अनसेटिस्फैक्टरी जो सिचुएशन होती है उसको चेंज करना, उसको बेटर सिचुएशन में लेके जाना। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है एजुलेशन। ADULATION। तो एजुलेशन क्या होता है? एक्सेजिव एडमिरेशन, एक्सेजिव एडमिरेशन। तो ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक्सेजिव एडमिरेशन जो होता है वो क्या होता है? एक्सेसिव एडमिरेशन जो होता है वो होता है अपना एक्सेसिव जो एडमिरेशन होता है वो होता है एजुलेशन। तो यहाँ पे आप इमेज देख रहे हो, तो जो यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज वगैरह को काफी ज्यादा एक्सेसिव जो प्रेज मिलती है, काफी ज्यादा उनको प्रशंस जो जो फैन लव मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एजुलेशन। तो एजुलेशन सिंपल मीनिंग हो गया फैन लव, है ना। तो ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद द एजुलेशन ऑफ द फैंस, यानी कि उसे जो फैंस के जो काफी ज्यादा उनको जो प्यार मिल रहा है, कि प्रशंसा मिल रही है, उसको वो कोप नहीं कर पा रहा। कोप यानी डील करना। तो कोप करने में उसको काफी ज्यादा क्या आ रही है? समस्या आ रही है। तो एजुलेशन का सिंपल मीनिंग हो गया कि एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज। तो आप यहाँ पे इमेज पे आपको फोकस करना है। जो नेक्स्ट इमेज है वो है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी यानी क्या होता है? हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी। दुश्मनी सिंपल मीनिंग में दुश्मनी। तो हॉस्टिलिटी आपने टॉम एंड जेरी का देखा होगा कि इनके हमेशा क्या होती है? फाइट होती रहती है। तो ये इनके बीच में क्या है? एनिमोसिटी है। यहाँ पे ये दो जने आपस में क्या कर रहे हैं? फाइट करे। तो ये क्या है? आपस में इनके क्या है? एनिमोसिटी है। तो सिंपल सेंटेंस हम देख सकते कि जो टॉम है, टॉम ने क्या फील किया है? टॉम ने हमेशा क्या फील किया है? कि वो हमेशा एनिमोसिटी रखता है जेरी के लिए। तो टॉम ऑलवेज फेल्ट एनिमोसिटी टूवर्ड्स जेरी। तो सिंपल इसका सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि टॉम ऑलवेज फेल्ट एनिमोसिटी टूवर्ड्स जेरी। तो यहाँ पे एनिमोसिटी का सिंपल आप एनिमी से यहाँ पे गेस कर सकते हो कि एनिमोसिटी क्या हो गया? हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। नेक्स्ट वर्ड है वो है ओडेसिटी। तो ओडेसिटी क्या होता है? कि करेज। ओडेसिटी क्या होता है? करेज, कॉन्फिडेंस। तो ये क्या हो गया? ओडेसिटी हो गया। ओडेसिटी यानी कि किसी में काफी ज्यादा ओडेसियस जो बंदा है, तो उसका मतलब हो गया कि वो काफी ज्यादा करेजफुल है, वो काफी ज्यादा करेजियस है। यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है? ये इस सिंगल जो रोप है उस पर चल रही है। तो ये क्या हो गया? इसके ये क्या है? काफी ज्यादा ओडेसियस पर्सन है। यानी कि ये क्या, इसके पास क्या, ये काफी ज्यादा करेजियस है, यानी कि इसके पास क्या है? ओडेसिटी है। तो हम सिंपल इसका सेंटेंस देख सकते हैं कि वॉकिंग अ टाइट रोप। इसको टाइट रोप बोलते हैं, कि एक सिंपल जो रोप है वो एकदम टाइट है, उस पर चलना। तो वॉकिंग अ टाइट रोप नीड अ लॉट ऑफ ऑडेसिटी, यानी कि टाइट रोप पे चलने के लिए काफी ज्यादा साहस की जरूरत है। ऑडेसिटी का मीनिंग ये हो गया। यहाँ पे सेकंड इमेज में देख रहे हो,
ऑडेसिटी यानी कि ये बंदा इस बड़े पर्सन को फेस कर रहा है, तो ये क्या है, काफी ज्यादा ऑडेसियस है, यानी कि इस पे काफी ज्यादा करेज है। तो इस सिंपल आप यहाँ पे ऑडेसिटी का मीनिंग समझ रहे हो। ऑडेसिटी का मीनिंग होता है करेज, कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे इसके लिए हम सेंटेंस यूज कर लिए, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं कि ही हैड द ऑडेसिटी ऑडेसिटी टू फेस दिस बिग पर्सन, कि वो काफी ज्यादा करेज रखता है इस बड़े आदमी को फेस करने के लिए, जिसकी आप फोटो शक्ल भी नहीं देख पा रहे हो। तो ये काफी ज्यादा करेजियस पर्सन है। तो ऑडेसिटी का सिंपल मीनिंग हो गया कि जो काफी ज्यादा करेज रखता है। नेक्स्ट वर्ड हो गया आमनिस्टी। तो आमनिस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन। जनरल पार्डन की ये क्या होता है, जनरल पार्डन, यानी कि आम भाषा में इसको बोले कि पनिशमेंट से मुक्त करना एक साथ सबको। तो आमनिस्टी ये पहले हुआ करता था, जैसे किंग है, किंग के घर में वो काफी ज्यादा खुश हो गया, तो वो उसने क्या किया, खुश होके क्या किया, जितने भी प्रिजनर्स है उनको छोड़ दिया, उनको सजा मुक्त कर दिया। तो ये क्या हो गया, आमनिस्टी हो गई। तो आमनिस्टी फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो सिंपल मीनिंग समझ रहे हो आप, आमनिस्टी का मतलब हो गया कि उनको सजा से मुक्त करना, या आमनिस्टी होगी। तो इस इमेज पे आप फोकस करना है। इमेज में आप देख रहे हो ये सब क्या है, प्रिजनर्स है, तो इनको क्या कर रहे हैं, आमनिस्टी दे रहे हैं। तो द किंग ग्रांटेड आमनिस्टी टू ऑल द प्रिजनर्स, ऐसे आप बोल सकते हो। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंसिलरी। तो एंसिलरी आपने सुना होगा काफी। एंसिलरी यूनिट होती है, एंसिलरी स्टाफ होता है, एंसिलरी स्टाफ होता है, एंसिलरी वर्कर्स होते हैं, एंसिलरी वर्कर्स होते हैं, एंसिलरी यूनिट होती है, एंसिलरी कंपनीज होती है ना, एंसिलरी पार्ट्स होते हैं। तो एंसिलरी यानी कि जो एडिशनल है, एडिशनल है, जो एडिशनल है, जो केवल क्या करती है, सपोर्ट करने के लिए होती है। जैसे कोई बिग कंपनी है, उसकी कहीं पे यूनिट है, कोई बिग कंपनी है, उसकी कहीं पे अलग जगह पे छोटी सी कंपनी है, तो वो क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये क्या होगी, इसकी एडिशनल यूनिट हो गई, इसकी इसकी ये एडिशनल यूनिट हो गई। दूसरा आप यहाँ पे कार्ड देख रहे हो, तो ये सब इसके क्या हो गए, पार्ट्स हो गए, यानी कि एक्सेसरीज हो गई इसकी। तो ये क्या होगी, इसकी एंसिलरीज हो गई। एंसिलरी हम बोल सकते हैं एंसिलरी पार्ट्स ऑफ कार। यहाँ पे इस पेड़ को देख रहे हो, तो इस पेड़ को सपोर्ट करने के लिए एक पोल खड़ा कर दिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट करने के लिए। तो एंसिलरी पोल इसको हम बोल सकते हैं। एंसिलरी पोल यानी कि जो सपोर्ट करने के लिए जो एडिशनल हमने लगाया है वो क्या हो गया, एंसिलरी। तो एंसिलरी स्टाफ हो गया, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। एंसिलरी वर्कर्स हो गए, एंसिलरी सर्विस हो गई। एंसिलरी सर्विस यानी एडिशनल सर्विस हम जिसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एंसिलरी हो गए। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अग्रेरियन। जो नेक्स्ट वर्ड है अग्रेरियन। तो अग्रेरियन का आपने सुना होगा एग्रीकल्चर। तो ये सेम रूट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। तो अग्रेरियन क्या होती है, अग्रेरियन कंट्रीज होती है, अग्रेरियन सोसाइटीज होती है, यानी कि जो फार्मिंग करती है, जो जिनका जो मेन पेशा है वो क्या होता है, फार्मिंग का होता है। तो इंडिया इज एन अग्रेरियन कंट्री। आपको पता है कि इंडिया कैसी है, अग्रेरियन कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो अग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो ये क्या हो गया, अग्रेरियन इकोनॉमी हो गई, अग्रेरियन कंट्री हो गई। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। जो नेक्स्ट वर्ड है वो एक्यूमन। एक्यूमन क्या होता है, एक्यूमन होते हैं जो काफी ज्यादा क्विक डिसीजन लेते हैं, जो काफी जल्दी जजमेंट लेते हैं, गुड जजमेंट लेते हैं, जो जल्दी क्विक डिसीजन लेते हैं अपने फेवर में। और ये हमेशा जो डिसीजन होता है वो उनके हमेशा फेवर में होता है, कि वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल जो पर्सन होते हैं। तो ये हम एक्यूमन जो होता है वो हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, कि बिजनेस एक्यूमन होता है किसी में, कि जो बिजनेस में जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूमन। तो जैसे आप एक एलोन मस्क को देख रहे हो, एलोन मस्क ने इतनी कंपनियां बनाई है और बेची है, तो उसने पूरा बिजनेस खड़ा किया है, स्पेस एक्सेस की अभी कंपनी चल रही है, अभी रिचेस्ट पर्सन में ये है। और तो ये है कि इसके ये जो है वो काफी ज्यादा क्या है, बिजनेस एक्यूमन रखता है, यानी कि एक्यूमन यानी कि शार्पनेस। आप सिंपल मीनिंग सकते हो, शार्पनेस।
नॉलेज इसको बोलते हैं कि जो क्विक डिसीजन लेता है और बाकी लोगों से काफी ज्यादा आगे रहता है, तो ये एक्यूमन हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये है ना कैसे टाइम को मैनेज कर पा रहा है, हर एक्शन को क्विकली कर रहा है और काफी जो डिसीजन वो ले रहा है वो काफी ज्यादा इसके फेवर में ही होता है। तो ये क्या हो गया, एक्यूमन, इसमें बिजनेस एक्यूमन है काफी ज्यादा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अब्रेसिव। अब्रेसिव क्या होता है, आपने सिंपल सुना होगा अब्रेसिव, जैसे रेगमाल जो आता है, हमारे रेगमाल आपने सुना होगा। रेगमाल जो होता है वो साफ करने के लिए होता है, जो काफी ज्यादा रफ होता है, जो कागज होता है, रफ कागज, उससे हम जो दाग धब्बे हैं उनको साफ करने के लिए अब्रेसिव यूज करते हैं। तो अब्रेसिव क्लीनर हो गया, अब्रेसिव पाउडर हो गया, अब्रेसिव लिक्विड हो गया। तो अब्रेसिव मटेरियल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिंक वगैरह को, सिंक वगैरह को साफ करने के काम आते हैं। दूसरा अब्रेसिव का मीनिंग होता है अनफ्रेंडली। दूसरा जो अब्रेसिव का मीनिंग होता है अनफ्रेंडली, या फिर रूड हम जिसको बोल सकते हैं, रूड। तो ये क्या होता है, अब्रेसिव होता है। तो जैसे इस इमेज में आप देख रहे हो ये क्या है, अब्रेसिव बिहेवियर कर रही है। सी हैज ए रादर अब्रेसिव बिहेवियर, यानी कि काफी ज्यादा रूड बिहेवियर वो रखती है, जो काफी ज्यादा अनोइंग है। हम सिंपल बोल सकते हैं कि अब्रेसिव यानी काफी ज्यादा जो अनफ्रेंडली है, काफी ज्यादा अनोइंग जो होता है उसको हम बोलते हैं अब्रेसिव। तो इस इमेज के थ्रू आप सिंपल ध्यान रखो कि अब्रेसिव जो होता है एक तो क्लीनर पाउडर इनके लिए यूज होता है। अब्रेसिव जो दूसरा होता है वो अब्रेसिव किसी पर्सन को हम बोल रहे हैं, उसके मैनर, उसके बिहेवियर को हम बोल रहे हैं, तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि उसका काफी ज्यादा अनफ्रेंडली बिहेवियर है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं अमूलेट। तो अमूलेट क्या होता है, अमूलेट होता है ताबीज। ये इंडिया में काफी ज्यादा हम लोग पहनते हैं ताबीज। बचपन में आप लोगों ने पहना होगा, आपकी जो मदर्स है वो काफी ज्यादा बच्चों को के लिए काफी ज्यादा केयर करती है, उनको तरह तरह की ताबीज वो लोग पहनाते हैं ताकि उनका जो प्रोटेक्शन हो किसी भी बुरी चीज से, है ना। तो ये क्या होता है, अमूलेट। आप इमेज में देख रहे हो कि जो ये हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को क्या पहना रहा है, अमूलेट पहना रहा है, और बोल रहा है कि दिस अमूलेट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एविल, ऑल द एविल। तो द अमूलेट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एविल, यानी कि जो ये ताबीज जो है वो तुम्हारी जो एविल से है, जो बुराइयों से है, वो हमेशा प्रोटेक्ट करेगा तुम्हें। तो ये क्या, अमूलेट हो गया। तो AMULET, अमूलेट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो डिजीज वगैरह, एविल वगैरह से हमारी जो प्रोटेक्शन करता है, यानी कि सिंपल वे में आप बोलो तो ताबीज को हम क्या बोलते हैं, अमूलेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बनेवोलेंट। बनेवोलेंट क्या होता है, जो काफी ज्यादा परोपकारी पर्सन होते हैं उसके लिए हम बनेवोलेंट यूज करते हैं, यानी कि परोपकारी। यानी कि जो चैरिटी वगैरह करते रहते हैं, जो डोनेशन वगैरह देते रहते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, परोपकारी या बनेवोलेंट पर्सन बोलते हैं। इसके लिए हम फिलेंथ्रोपिस्ट भी हम बोल सकते हैं, जो इसका सिनोनिम हम यूज कर सकते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट। तो BENEVOLENT, बेनेवोलेंट क्या होता है, जैसे बेनेडिक्शन से ही, इसमें भी जो सेम रूट वर्ड है बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन यानी होता है वरदान, यानी कि बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद। तो ये पॉजिटिव वे में होता है। तो बेनेवोलेंट क्या हो गया, जो काफी ज्यादा परोपकारी होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो MDH, आपको जानते होंगे, महासी धर्मपाल गुलाटी, जो काफी ज्यादा क्या होते हैं, चैरिटी करने वाले पर्सन थे, जो जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो MDH वाज ए बेनेवोलेंट ओल्ड मैन। जो MDH थे वो क्या थे, बेनेवोलेंट बुजुर्ग थे, यानी कि परोपकारी बुजुर्ग थे। सिंपल बेनेवोलेंट यानी क्या हो गया, ये हो गया। तो बेनेवोलेंट का सिंपल मीनिंग हो गया कि जो काफी ज्यादा परोपकारी करते, चैरिटी वगैरह करते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे रतन टाटा को यहाँ पे देख रहे हो कि ये भी क्या थे, बेनेवोलेंट पर्सन है। और अजीम प्रेम जी भी क्या है, बेनेवोलेंट पर्सन। तो ये जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डोनेशन देते हैं, तो ये क्या हो गया, बेनेवोलेंट हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखेंगे वो है बाइनियल। बाइनियल, तो बाइनियल होता है कि जो 2 साल में एक बार होता है। जैसे बाइनियल कॉन्फ्रेंस हो गई, तो जो 2 साल में एक बार हो, क्या, 2 साल में एक बार। तो ये क्या हो गया, बाइनियल। आप इसको बाई एनुअल से कंफ्यूज मत होना। बाई एनुअल क्या होता है, बाई एनुअल होता है 1 साल में 2 बार, ध्यान रखना, 1 साल में 2 बार।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि बाइनियल आपको यूज कर रहे हो तो बाइनियल तब यूज करना जब आपको 2 साल में कोई चीज़ एक बार हो रही है। जैसे कोई बाइनियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाइनियल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, बाइनियल प्रैक्टिस हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कोई सेनाओं के बीच में। बाइनियल, बाई एनुअल होता है 1 साल में 2 बार। जैसे अपना जो सीडीएस का एग्जाम होता है वो क्या होता है, बाई एनुअल होता है, कि 1 साल में वो 2 बार होता है। जो नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे है वो है बिलेटेड, BELATED, बिलेटेड। बिलेटेड क्या होता है, बिलेटेड होता है जो देरी से हो, यानी कि बिलेटेड अपोलॉजी हम बोल सकते हैं, माफी। बिलेटेड हम सॉरी बोल सकते हैं, यानी कि आपको जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसके बाद में यदि आप कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं बिलेटेड, यानी कि लेट, जो लेट से हुआ है। बिलेटेड आप किसी को विश कर सकते हो, बिलेटेड किसी को विश कर सकते हो। बिलेटेड आप हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो कि बर्थडे जा चुका है लेकिन आपको एकदम से याद आए कि किसी का बर्थडे है आपके फ्रेंड वगैरह का, तो आप इसको क्या बोलेंगे, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे आप इसको बोलेंगे। जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हो तो इसमें बिलेटेड का जो मीनिंग है वो है देरी से होना, सेम मीनिंग है, बस जो यूज करना आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। कि जो बिलेटेड जो इसका क्या हो रहा है, अराइवल हो रहा है, बिलेटेड मतलब देरी से ये आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो बॉस है वो क्या हो गया, नाराज हो गया। तो हिज बॉस गोट एंग्री ड्यू टू हिज बिलेटेड अराइवल, कि उसका जो बॉस है वो नाराज हो गया, किस कारण से, उसके लेट अराइवल के कारण। तो बिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसके बाद में जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं बिलेटेड। ये एडजेक्टिव है, यानी कि जो नाउन से पहले यूज होगी। जैसे यहाँ पे बिलेटेड बर्थडे हो गया, बिलेटेड यहाँ पे क्या हो गया, अराइवल हो गया, बिलेटेड अपोलॉजी हो गया, बिलेटेड सॉरी हो गया, बिलेटेड विश हो गया। जो नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे है वो बिगाइल। बिगाइल क्या होता है, किसी को धोखे में, किसी के साथ धोखा करना, यानी कि पहले तो उसको फंसा लेना जाल में और फिर उसके साथ क्या करना, धोखा करना। तो यहाँ पे इमेज में देख रहे हो आप कैसे वो उसको इधर दिखा के इसके साथ चीटिंग कर रही है। तो ये क्या हो गया, बिगाइल। तो ही वॉज कम्प्लीटली बिगाइल्ड बाई हर, की यानी कि वह उसके द्वारा, बिगाइल यानी कि चीट हुआ, धोखा खाया। तो बिगाइल होता है चीट करना। तो यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये सेल्समैन है ना, इसको लालच देके इसको अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एनचांट कर रहा है। एनचांट यानी मंत्र मुग्ध करना, और या फिर चार्म करना, यानी कि अपनी ओर एक आकर्षित करना। तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और इसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, इसको इसमें गिराना, यानी कि धोखा देना इसको। तो बिगाइल का सिंपल मीनिंग होता है कि आप किसी को धोखा देना, पहले तो उसको अपनी ओर चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसा लेना, फिर उसको उसके साथ धोखा करना, ये क्या होता है, बिगाइल, है ना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बीहोव। बीहोव क्या होता है, BHOV। ये क्या है, इसका यूके स्पेलिंग है, इसका जो US स्पेलिंग होता है वो है BEHOV। तो जनरली अपने जो वर्ड यूज होता है वो BEHOV होता है। यूके वाले जो हम इंग्लिश यूज करते हैं तो बीहोव क्या होता है, अप्रोप्रिएट, APPROPRI, अप्रोप्रिएट यानी कि सूटेबल, सूटेबल अप्रोप्रिएट, है ना। यानी कि बीहोव यानी क्या हो गया, अप्रोप्रिएट, सूटेबल, यानी कि जो आपको सूट करता हो, जो आपको राइट लगे, तो बीहोव वो हो गया। तो यहाँ पे मैंने मोदी की इमेज इसलिए ली है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। अभी हम काफ़ी ज़्यादा ट्विटर कैंपेन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो मोदी जी है वो हमारे जो ट्विटर कैंपेन वगैरह का रिप्लाई नहीं कर रहे तो इसलिए मैंने ये इमेज यूज की। तो यहाँ पे आप इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि इट इल बिहोव्स मोदी टू इग्नोर द यूथ ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पे इल लग गया, इल लगने का मतलब बिहोव यानी तो क्या होता है, अप्रोप्रिएट, सूट करना। तो मतलब इट बिहोव एज टू स्टडी, यानी कि हमें पढ़ना चाहिए। तो बिहोव का मतलब सिंपल होता है शुड, सिंपल मतलब शुड करना चाहिए, मतलब कुछ भी जो भी चीज़ है वो आपको
अप्रोप्रिएट है वो करनी चाहिए, तो इट बिहेव एज टू स्टडी। और यदि हम इसके आगे इल लगा दिया तो इल मतलब क्या हो गया कि वो आपको अब सूट नहीं कर रही, तो इट इल बिहेव यानी कि मोदी को सूट नहीं करता, मोदी को ये नहीं करना चाहिए। क्या? इग्नोरिंग द यूथ ऑफ द इंडिया, यानी कि कंट्री के जो यूथ है उसको इग्नोर करना, क्योंकि जो इसका जो मेन जो वोट बैंक था वो यूथ ही था। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बनाल। बनाल क्या होता है? बनाल होता है जो अपने होते हैं जिनमें ओरिजिनलिटी नहीं रहती, घिसे पीटे जो होते हैं, घिसे पीटे यानी पीटने वाला नहीं, घिसे पीटे यानी जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं रहती, जिसमें कोई भी नयापन नहीं होता है, कि बनाल वर्ड्स आप बोल रहे हो। बनाल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि यानी कि जो घिसे पीटे वर्ड है। बनाल रूल्स हो गए, वही सेम रूल्स। बनाल टास्क हो गई, बनाल रूटीन हो गया आपका, यानी कि ऐसा रूटीन जिसमें कोई भी नया नहीं है, नयापन नहीं है, तो बनाल हो गया। तो बनाल यानी कि जो बनाल मूवी, जो भी बनाल सेंटेंस हो गया, बनाल सॉन्ग हो गए, तो जिसमें कुछ भी नया नहीं है, यानी कि आपको पहले से पता है वो सब चीजें, तो वो क्या हो गया? बनाल। समझ में आ गया? तो बनाल जैसे इस बंदे का रूटीन क्या है? बनाल है। क्यों? ये डेली वो ही काम करता आ रहा है, तो ये क्या हो गया? उसके लिए बनाल हो गया। ब्रेजन, जो नेक्स्ट वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन क्या होता है? ब्रेजन होता है सिंपल मीनिंग समझो, ब्रेजन होता है बेशरम, यानी कि पूरा ओपन, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला, यानी कि समझ रहे हो आपकी, इसका मतलब होता है कि आपको कहीं किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है उस चीज को, तो ये क्या हो गया? छुपाने की जरूरत नहीं है, वो गया ब्रेजन। की ब्रेजन लाई हो गया, ब्रेजन यानी कि सफेद झूठ बोल रहे हो आप। ही टोल्ड मी अ ब्रेजन लाई, कि बिल्कुल बेशर्मी से आप झूठ बोल रहे हो। यहाँ पे क्या चल रही है? चीटिंग चल रही है, खुल्लम खुला चीटिंग चल रही है, तो ये क्या हो गया? ब्रेजन चीटिंग हो गई। तो मतलब एक तो चीटिंग होती है कि काफी ज्यादा आप कॉशियस होके चीटिंग कर रहे हो, और यहाँ पे तो पूरा ओपनली चीटिंग हो रही है। आप देख रहे हो कैसे ये जो स्टूडेंट्स है वो अपने दोस्तों की हेल्प करने में लगे हुए, तो पूरा एकदम ओपन है, तो ये क्या हो गया? ब्रेजन चीटिंग हो गई। ब्रेजन रॉबरी आप बोल सकते हो, ब्रेजन रॉबरी, यानी कि जो दिन दहाड़े जो रॉबरी होती है, जिसमें कोई टेंशन नहीं है कि पुलिस आ जाएगी क्या, जो भी है, और कोई टेंशन नहीं है, और बंदे आराम से जो बंदूक वगैरह लेके रॉबरी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ब्रेजन रॉबरी हो गई, इनको किसी भी चीज का फियर नहीं है, तो ब्रेजन हो गया। बोल्ड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बुके। तो बुके तो आपको पता होगा, बी, इसमें केवल स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, BOUQUET। तो बुके की स्पेलिंग होगी BOUQUET। तो बुके जैसे ये रोज बुके हैं, जो गुलाबों का बुके हो गया, सिंपल। नेक्स्ट जो वर्ड है ब्रोच। ब्रोच क्या होता है? BROOCH। ब्रोच क्या होता है? ये सिंपल पिन होती है एक, जो हम लोग कपड़ों पे लगाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कोट या ब्लेजर पे देखा होगा, ये पिन जो ऑर्नामेंटल पिन होती है यहाँ पे, जो काफी ज्यादा कपड़ों को सुंदर बनाती है, तो ये क्या होगी? ब्रोच इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे जो महारानी है वो भी यहाँ पे ब्रोच पहनती है, तो इस तरह से जो ब्रोच जो कपड़े पे पहनते हैं उसको हम ब्रोच बोलते हैं, जो पिन होती है सिंपल। तो सी वोर ए स्मॉल सिल्वर ब्रोच, तो ये ब्रोच हो गया। इसका जो US वर्जन है BROACH है, ये तो UK वर्जन हो गया स्पेलिंग का, और ये कौन सा है? इसका US वर्जन हो गया स्पेलिंग का, तो ये ब्रोच हो गया। तो सिंपल जो पिन होती है जो कपड़ों के साथ हम लगाते हैं, ज्वेलरी छोटी सी, तो उसको हम बोलते हैं ब्रोच। तो सिंपल आपको याद रखना ब्रोच, यहाँ पे आप इस कोड के थ्रू आप याद रख सकते हो कि जो अपन पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? ब्रोच। बिरेफ्ट, तो ये आप जानते होंगे बिरेफ्ट। तो बिरेफ्ट क्या होता है? डिप्राइव्ड ऑफ, डिप्राइव्ड ऑफ यानी वंचित होना, वंचित होना, तो ये डिप्राइव्ड होता है, ये बिरेफ्ट होता है। जैसे यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं उनको जो डेली नीड है उससे भी ये लोग क्या है? वंचित है। जो डेली जो रोजमर्रा में जो चीजें हमको चाहिए, जो रोटी मकान और
भोजन कपड़ा हमें चाहिए, उससे भी ये लोग क्या है, बिरेफ्ट हैं कि वंचित है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं बिरेफ्ट। तो ये सब क्या है, बिरेफ्ट चिल्ड्रन है। बिरेफ्ट चिल्ड्रन यानी कि जिनको किसी चीज की कमी है, अभाव है। बिरेफ्ट यानी सिंपल अभाव, आप समझते हो, कमी, बिरेफ्ट। तो बिरेफ्ट लव से जो लोग लव से जो जिनको प्यार नहीं मिला, तो हम बोलते हैं बिरेफ्ट चिल्ड्रन, जिनको प्यार नहीं मिला। तो किसी भी चीज की जिनको कमी रही हो, तो उसको हम बोलते हैं बिरेफ्ट। दूसरा बिरेफ्ट का जो होता है वो किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, तो उसके लिए भी हम बिरेफ्ट यूज करते हैं। जैसे अब बिरेफ्ट मदर, यानी कि इसका कोई लव्ड वन, सन वगैरह, इसकी डेथ हो गई, तो हम इसको बोल सकते हैं बिरेफ्ट मदर, यानी कि जो काफी ज्यादा जो जिसका लॉस हुआ है। तो बिरेफ्ट हम बोलते हैं जिसका काफी ज्यादा लॉस हुआ है, जो काफी ज्यादा डिप्राइव्ड है। डिप्राइव्ड यानी कि वंचित रही है, तो क्या हो गया, बिरेफ्ट। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे। सिंपल आपको दिमाग पे जोर लगाना है और ये सोचना है कि कौन सी इमेज से हमने कौन सा वर्ड हमने रिलेट किया था, कौन सा वर्ड हमने सीखा था। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया था, क्या देखा था हमने, कि अमिलियोरेट, AMELIORATE, अमिलियोरेट हम देखा था। अमिलियोरेट क्या होता है कि किसी भी बैड सिचुएशन को बेटर सिचुएशन में लेके आना, तो ये क्या हो गया, अमिलियोरेट। जो नेक्स्ट जो आप इमेज देख रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, फैन लव इसको मिल रहा है, एक्सेसिव फैन लव मिल रहा है, एक्सेसिव एडमिरेशन मिल रही है। तो इसके लिए हमने यूज किया था एजुलेशन, कि ही इज नॉट एबल टू कॉप विद द एजुलेशन ऑफ द फैंस, यानी कि जो ये जो सेलिब्रिटी है, वो जो उनको उसको जो फैन लव मिल रहा है, उसको डील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फील कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है टॉम एंड जेरी के बीच में क्या थी, हॉस्टिलिटी थी। इसके लिए हम जो वर्ड कहते हैं एनिमोसिटी, याद आया, एनिमोसिटी की एनिमो प्रोनाउंसिएशन से आपको ध्यान आ रहा होगा कि एनिमी, तो एनिमोसिटी क्या होती है, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी। टॉम ऑलवेज फेल्ट एनिमोसिटी टूवर्ड्स जेरी, इसका हम सेंटेंस देखा था। जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हो, इसमें क्या है, काफी ज्यादा करेज है, कॉन्फिडेंस है। तो इसका जो हमने देखा था ओडेसिटी, ये क्या है, काफी ज्यादा ओडेसियस पर्सन है। जो टाइट रोप, हम जिसको बोले टाइट रोप, यानी सिंगल जो रोप है उस पर चलना, तो ये क्या होगा, टाइट रोप। इसका जो टाइट रोप का जो सिनोनिम है वो होता है फुनम्बुलिस्ट। आप वन वर्ड में पढ़ोगे, फुनम्बुलिस्ट, FUNAMBULIST, फुनम्बुलिस्ट भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो इमेज देख रहे हो, इसमें क्या है, ये सब प्रिजनर्स है। तो प्रिजनर्स को जब हम पार्डन करते हैं, पार्डन ग्रांट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आमनिस्टी, AMNESTY, यानी कि ऑफिशियल पार्डन। यानी कि जैसे राजा खुश हो गया तो उसने क्या किया, सबको आजाद कर दिया, सबको फ्री कर दिया, तो क्या हो गया, आमनिस्टी। नेक्स्ट इमेज में आप देख रहे हो कि ये सब क्या है, एक्सेसरी, एंसिलरी हमने देखा था। इसके लिए ANCILLARY, तो ऐसे आपको ध्यान लगाना है, आपको याद करना है कि कौन सी इमेज के लिए हमने कौन सा वर्ड देखा था। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो आपका वो वर्ड काफी ज्यादा रिटेन रहता है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो पिक्चर्स में ही चीजें याद करता है। आपने देखा होगा कि कोई मूवी होती है वो हमें हमेशा याद रहती है, या फिर कोई इमेज है, कोई शक्ल है, वो हमेशा याद रहती है। और अभी हम सिंपल कोई वर्ड रटते हैं तो वो हमें याद नहीं रहता। आप यदि कोई बात वगैरह जो भी है, वो यदि आप 10-12 दिन बाद में आप देखोगे तो वो याद नहीं रहेगी। और यदि आपने किसी इमेज वगैरह पे यदि फोकस कर लिया, किसी फोटो वगैरह पे फोकस कर लिया, तो वो आपको सालों तक वो इमेज याद रहती है। तो इसका कारण यही है कि हमारा जो माइंड है वो पिक्टोरियल वे में वर्क करता है। तो हम पिक्टोरियल वे में ही ये चीजें रिटेन करने की कोशिश करेंगे, और ये हमें लंबे टाइम तक रिटेन रहती है। तो जो नेक्स्ट इमेज हम देख रहे हैं वो क्या है, अग्रेरियन। तो इंडिया क्या है, अग्रेरियन कंट्री है। अग्रेरियन यानी कि जो फार्मिंग एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। तो अग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेट हो गया। आगे वाला जो इमेज है वो एलोन मस्क का है। तो एलोन मस्क क्या है, एक्यूमन, इनके पास क्या है, एक्यूमन। ये क्या है, एक्यूमन। तो इनके पास एक्यूमन है। किसी के पास बिजनेस एक्यूमन होता है कि जो बिजनेस में एक्सेल करता है, एक्सेल यानी कि जो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है बिजनेस वगैरह में। तो किसी भी डोमेन में कोई भी बंदा सक्सेसफुल होता है तो वो उसका
उसमें एक्यूमन है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा क्विक डिसीजन लेता है और काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल उसके डिसीजन होते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है उसमें वो क्या है, ताबीज पहना रहा है इसको। ताबीज के लिए हम देखते हैं अमूलेट। तो द पर्सन दिस अमूलेट, ये बोल रहा है कि इसको कि दिस अमूलेट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एविल, की जो ये ताबीज है वो तुम्हें सारी बुराइयों से प्रोटेक्ट करेगा। जो नेक्स्ट आप देख रहे हो रेगमाल वगैरह ये जो भी है, इनको क्या बोलते हैं, अब्रेसिव। ये क्या होता है, अब्रेसिव मटेरियल, याद आया होगा। नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हो अनफ्रेंडली, रूड। इसका मैंने बताया था कि अब्रेसिव बिहेवियर, अब्रेसिव मैनर, कि जो ये लड़की है इसके साथ काफी ज्यादा अनफ्रेंडली बिहेवियर कर रही है, अनफ्रेंडली मैनर से बात कर रही है, तो ये क्या हो गया, अब्रेसिव। तो सी इज एन अब्रेसिव पर्सन, ऐसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इमेज में एमडीएच, महाशय धर्मपाल गुलाटी के लिए मैंने बोला था कि काफी ज्यादा चैरिटी वाले पर्सन थे, काफी ज्यादा परोपकारी थे, तो इसके लिए हमने बेनेवोलेंट का यूज किया था। बेनेवोलेंट, बेनेडिक्शन से हमने बताया था कि बेनेवोलेंट कैसे होते हैं लोग, काफी ज्यादा परोपकारी लोग रहते हैं। नेक्स्ट जो इमेज है उसमें हम देख रहे हैं बाई एनुअल। बाई एनुअल क्या होता है, एनुअल, एक साल में 2 बार। और जो दूसरा हमने वर्ड देखा था बाई एनियल, बाइनियल मतलब जो केवल 2 साल, मतलब 2 साल में एक बार ही होता है, तो बाइनियल कॉन्फ्रेंस हो गई। बाई एनुअल एग्जाम होती है, जैसे सीडीएस की एग्जाम बाई एनुअल होती है। नेक्स्ट इमेज में हम देख रहे हैं कि ये जो बंदा है वो काफी ज्यादा अनहैप्पी है। क्योंकि वो अपने जो फ्रेंड का जो बर्थडे है वो फॉरगेट कर गया। तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिलेटेड। जब भी आपको किसी चीज का किसी टाइम जाने के बाद में आप करते हैं तो उसको हम बिलेटेड का यूज करते हुए बोलते हैं। जैसे कि आपको सॉरी बोलना है तो बिलेटेड सॉरी बोल सकते हो आप, बिलेटेड अपोलॉजी बोल सकते हो, बिलेटेड आप हैप्पी बर्थडे बोल सकते हो, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। जो नेक्स्ट इमेज आप देख रहे हो कि ये जो बॉस है ये गुस्सा हो गया क्योंकि ये लेट आया। तो इसके लिए मैंने बताया था कि क्या सेंटेंस था, कि द बॉस गॉट एंग्री ड्यू टू बिलेटेड अराइवल ऑफ एम्प्लॉई। तो ये हो गया। अगला जो कोर्ट में आप देख रहे हो ये पिन मैंने इसके लिए बताया था, ब्रोच, BR ब्रोच, सही याद आ गया होगा। और जो ये चीटिंग वाला बताया था मैंने आपको वर्ड किया था बिगाइल, कि जाल में फंसा के धोखा देना, तो ये क्या हो गया, बिगाइल। नेक्स्ट ये बुके का मैंने आपको बताया था कि आपको जो इसका स्पेलिंग है वो ध्यान रखना, BOUQUET। और ये मोदी जी को क्यों लेके आया था मैं, मोदी जी को इसलिए लेके आया था बीहोव के लिए, बीहोव, बीहोव यानी अप्रोप्रिएट होना। कि हमने इसका सेंटेंस बताया था कि इट इल बिहोव्स मोदी टू इग्नोर द यूथ ऑफ द नेशन या कंट्री, कि मोदी जी को ये सूट नहीं करता या नहीं करना चाहिए, किनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, यूथ को। और ये क्या है, ब्रेजन, ब्रेजन चीटिंग चल रही है यहाँ पे, मतलब खुल्लम खुला चीटिंग चल रही है, कोई डर वगैरह नहीं है, हाइड करने की जरूरत नहीं है, तो ब्रेजन हो गया। ब्लेटेंट भी हम इसको बोलते हैं, खुल्लम खुला, ब्लेटेंट, ब्लेटेंट लाई हो गया, ब्रेजन लाई हो गया, सफेद झूठ। तो ब्रेजन का सिंपल मीनिंग होता है ब्रेजन यानी कि बेशरम, समझ लो, खुल्लम खुला, आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है बनाल। बनाल क्या होता है, जिसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, कोई नयापन नहीं है। तो बनाल सॉन्ग हो सकते हैं जिसमें कोई भी नयापन नहीं है। बनाल मूवीज हो सकती है कि सेम स्टोरी चल रही है, आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है, तो क्या हो गया, बनाल मूवी हो गई। ये इमेज किसके लिए यूज किया था, बिरेफ्ट। बिरेफ्ट यानी कि जो लोग वंचित रहते हैं किसी चीज से, तो उसके लिए हम बिरेफ्ट बोलते हैं। कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है लोग हैं, इनको डेली जो नीड है उसकी भी पूर्ति नहीं हो रही है, जो डेली फूड है वो भी इनको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या है, बिरेफ्ट चिल्ड्रन है। तो इनको ये बिरेफ्ट है किससे, फूड से बिरेफ्ट है। बिरेफ्ट का हमने सेकंड बताया था कि बिरेफ्ट मदर या बिरेफ्ट फादर, यानी कि जिसका लव्ड वन कोई की डेथ हो गई है तो वो क्या है, बिरेफ्ट कर गया है, बिरेफ्ट हो गया है। तो बिरेफ्ट मदर मैंने बताया था आपको। तो ये आज हमने देखा, तो आपको यही करना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और यदि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और रिवीजन का आपको सिंपल क्या करना है, इन इमेजेस के थ्रू ही आपको इमेज देखनी है, और इन्हीं इमेज को देख के आपको वर्ड को ध्यान लगाना है कि कौन सा जो इमेज है उससे कौन सा वर्ड रिलेट कर रहा है। तो ऐसे आपको ये जो इमेज जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा रिटेन रहेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।